तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधरसुधासिन्धौ नमो नित्यविहारिणे। तं वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्हंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि एतानहं परमभागवतान् नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद बंधन किए नासै विघ्न अनेक। सब संतन निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास, भजबे को दोई सुधर के हरिदास। मंगल आदि विचारि रह वस्तु न और अनूप, हरिजन को यश गावते हरिजन मंगल रूप। अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यश गाओ, भवसागर के तरन को नाहिन और उपाऊ। बार बार बंदन करो श्रीनाभा आभा ऐन, काढ़्यो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रस बैन। श्री प्रियादास पद कमल पुनि बंदौ बारंबार, किन्ह भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुखकार। चारि जुगन में भक्त जे तिनके पद की धूर, सर्वसु सिर धरि राखी हूँ मेरी जीवन मूर। प्रेम से बोले श्री ठाकुर प्यारी लाल की जय, लाडली लाल की जय, श्यामा श्याम की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, राधा रमन लाल जी महाराज की जय, श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय, श्री सनकादिक भगवान की जय, देवर्षि श्री नारद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, बरसाने धाम की जय, नंदगांव की जय, गिरिराज महाराज की जय, यमुना महारानी की जय, तुलसी महारानी की जय, भक्ति महारानी की जय, रज रानी की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री भक्तमाल ग्रंथ की जय, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय, श्री प्रियादास जी महाराज की जय, श्री नाभादास जी महाराज की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तमाल में हम लोग कल जो है अजामिल के चरित्र में श्रवण किए थे, जिसमें महर्षि पराशर ऋषि के साथ में कुछ अन्य और संत भी कृपा करने के लिए जब अजामिल के दरवाजे पर पहुंचते हैं, और अजामिल भी उन सभी संतों की सेवा करता है, आवभगत करता है, जिससे वो प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद देते हैं कि तुम और कुछ करो या न करो, तुम्हारी पत्नी का जो गर्भ है उससे जो बालक उत्पन्न होगा उसका नाम जो है नारायण रखना। तो यहाँ तक का प्रसंग जो हम लोग श्रवण किए थे, और
आगे जो है श्री प्रियादास जी कहते हैं कवित्त संख्या 24 में, उसके बाद क्या हुआ तो कहते हैं आई गयो काल मोह जाल में लपटी रह्यो, महाविकराल यम दूत सो दिखाइए। ओहि सूत नारायण नाम जो कृपा कय दियो, लियो सो पुकारी सुर आरत सुनाइए। सुनत ही पार्षद आए वाही ठौर दौरी तोरी, डारे पास कहियो धर्म समझाइए। हारे लय बिडारे जाई पति पे, पुकारे कही सुनो बज मारे मति जाओ हरि जाइए। प्रियदास जी कहते हैं कि अजामिल जो है अपनी स्त्री और पुत्र के मोह जाल में लिपटा पड़ा था। इतने में ही उसके मरने का समय आया। आई गयो काल मोह जाल में लपटी रही। जब अपने मोह रूपी जाल में लिपटा हुआ था तभी जो है काल आ गया, अर्थात मृत्यु आ गई। महाविकराल यमदूत सो दिखाइए, और अति भयानक यमदूत दिखाई पड़े। भय और मोहवश अजामिल जो है अत्यंत अजामिल अत्यंत व्याकुल होकर संतों ने कृपा करके बालक का नाम जो रखवाया था नारायण, उसे बड़ी दीन दुखित स्वर से नारायण नारायण ऐसा पुकारा। भगवान नाम सुनते हैं विष्णु पार्षद उसी समय उस स्थान पर दौड़ कर आ गए जहां अजामिल लेटा हुआ था, और जो यमदूत आए हुए थे उस अजामिल को ले जाने के लिए और यमदूत ने जिस फांसी से, अर्थात जो यम पास था, अजामिल को बांधा था, उसे पार्षदों ने तोड़ डाला। यमदूतों के पूछने पर पार्षदों ने धर्म का रहस्य समझाया, लेकिन जब यमदूत न माने तो अजामिल को पापी समझकर ले जाना चाहते थे, तब पार्षदों ने डांट डपट कर भगा दिया, और अंत में हार कर सब यमदूत ने धर्मराज के पास जाकर पुकार। तो धर्मराज ने कहा, अरे नीच, तुम पर गाज गिरे, तुमने बड़ा अपराध किया है। अब सावधान रहना, जहां कोई किसी भी प्रकार से भगवान नाम का उच्चारण करे वहां मत जाना। अपने कल्याण के लिए स्वयं भी तुम लोग हरि के नाम और यश का गान करो। अब यहाँ पर कहते हैं, जो इसकी व्याख्या लिखे हैं, कह रहे हैं आए गयो काल, जब अजामिल की मृत्यु की स्थिति में जब यमदूत आए, उस समय अजामिल की उम्र जो थी 88 वर्ष की थी। जिसका वर्णन किया गया है, कालो कालोत्यगान महान राजन नष्टास्यायुष समा। भागवत जी में इसका वर्णन किया गया है कि हे राजन, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित से, हे राजन, इस प्रकार उस अजामिल की आयु का बड़ा भाग 88 वर्ष जो है बीत गया। काल जो है दुर्निवार है, उसको टाला नहीं जा सकता। अंडकटाह अमित लयकारी, काल सदा दूरति क्रम भाग।
कह रहे हैं जिसने काल को अपने पराक्रम से बांध रखा था, अंत में काल ने उसको भी आत्मसात कर दिया। कौन? रावण। रावण ने काल को बांध रखा था, फिर भी काल ने जो है अंत समय में उसको भी आत्मसात कर दिया। सहस बाहु दसवन आदि नृप बचे न काल बली थे। फिर तो अजामिल की बात ही क्या है। रावण जैसा व्यक्ति जो है, जो काल को बांध लिया था, अंत समय में उसको भी काल ने आत्मसात कर दिया, तो फिर अजामिल जैसे व्यक्ति की क्या कहे। अजामिल का अंतिम समय आ गया। कहते हैं काल की गति से कोई नहीं बच सकता है। न बचे को पंडित वेद पढ़े। यदि कोई पंडित वेद भी पढ़ता है, फिर भी वेद पढ़ ले तो भी वो काल की गति से नहीं बच सकता। न बचे को ऊंची निचाए हटा, न बचे को जंगल वास किए, न बचे को शीश बढ़ाए जटा। कहते हैं यदि कोई पंडित है, अगर वो वेद पढ़ ले तो भी नहीं बच सकता। यदि कोई ऊंचे नीचे हटा, अर्थात रह जाए, धरती के नीचे चला जाए या ऊपर रहने लगे, फिर भी काल की गति से वो नहीं बच सकता। न बचे क्यों जंगल वास, कोई जंगल में जाके वास करे, फिर भी वो काल की गति से नहीं बच सकता। और न बचे को शीश बढ़ाई जटा, कोई शीश बढ़ा ले, जटा बढ़ा ले, फिर भी नहीं बच सकता। दीन चारी चलाचल यो तुलसी, करे हैं तुलसी जी कि दीन चारी चलाचल यो तुलसी। ये समय 4 दिन का जो समय है, नह नाहक को सब ठाठ ठा, जो भलाई चहो सिया राम रटो, नहीं आए अचानक काल टटा। यदि भलाई चाहते हो तो सिया राम जपो, राधे राधे जपो, राधे कृष्ण जपो। नहीं आए अचानक काल टटा, काल कब आ जाएगा अचानक से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि काल न तो बचपन देखता है न जवानी देखता है। वही नहीं देखता है कि चलो अब ये बालक है, इसको छोड़ दे, बुढ़ापा में ले। नहीं, काल कब आ जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो अजामिल का भी अंतिम समय आ गया था और वो मोह जाल में भी फंसा था, मोह जाल में लपटी रहे। संसार, संसारासक्त, जो संसार में आसक्त प्राणी है, उनकी मोह ममता जो है वृद्धावस्था में और भी अधिक प्रबल हो जाती है। जो संसार में आसक्त जो प्राणी है, मनुष्य है, वो जब वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं तो मोह और ममता में और, उनके अंदर मोह और ममता जो और प्रबल हो जाती है। देखत ही आई बिरधाई, जो तय सपने हु ना ही बुलाई, ताके गुण कछु कहे न जाही, सो सब प्रगट देखे तन माही। विनय पत्रिका में वर्णन करते हैं। सो प्रगट तन जर जर, जरा बस व्याधि स्थूल सतावई, शीर कंप इंद्रिय शक्ति प्रतिहत, वचन काहु न भावई, गृह पालहु ते अति निरादर, खान पान न पावही, ऐसे हूँ दशा न विरागत, तृष्णा तरंग बढ़ावई। विनय पत्रिका में वर्णन करते हैं जो संसार में जो आसक्त प्राणी है उनके बारे में। ऐसे ही एक वृद्ध को देखकर शंकराचार्य जी कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं अंगम गलितम पलितम मुंडम, अंगम गलितम पलितम मुंडम, दसन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम,
तदिपि न मुंचत्या सा पिंडम। कहते हैं कि अंगम गलितम, अंग जो है गलित होने लगा, अर्थात कमजोर होने लगा, शिथिल पड़ने लगा। और पलितम मुंडम, और शीश के जो बाल हैं वो भी गिर गया, काला हो गया, सफेद हो गया, काला नहीं सफेद हो गया, गिर गया, बाल भी सब झड़ गए। और दसन विहीनम जातम तुंडम, और जो भी दांत थे मुख के वो क्रम क्रम से जो है टूट गए। और जातम तुंडम, और जो हाथ में यदि कुछ रखते हैं तो हाथ जो है कांपने लगता है। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, और लेकिन और वृद्ध अवस्था में जो है दंड को धारण करने पर जो है वो क्या हो रहा है, कांप रहा है। तदपि न, फिर भी जो है, फिर भी जो है मुंचती आशा पिंडम, फिर भी जो है वो प्राणी जो है, वो जीव जो है इस संसार से आशा ही रखता है, इस संसार की आशा को त्यागता नहीं। संसार से जो आसक्ति लगाए हुआ है, आशा लगाए हुआ, इसको वो छोड़ता नहीं। फिर कहते हैं बालस बालस्तावत् क्रीडासक्तस्, तरुणस्तावत् तरुणी रक्तः, वृद्धस्तावत् तावत् चिंतामग्नः, पारे ब्रह्मणि कोपी न लग्नः। कहते हैं बालस्तावत् क्रीडासक्तस्, जब बालक था तो क्रीड़ा में आसक्त था। कोई कहता है बचपन बीता खेल खेल में, भरी जवानी सोया, देख बुढ़ापा अब क्यों सो, अब क्या सोचे, क्या पाया क्या। कोई कहता रे बचपन है, बचपन में तो खेलने कूदने खाने पीने मौज मस्ती का समय है। तो बचपन बीता खेल कूद में और भरी जवान, और जब प्राणी जीव जो है जब तरुण अवस्था को प्राप्त होता है, नवयुवक होता है, जवान होता है, फिर जब उसकी शादी विवाह हो जाती है, बाल बच्चे, फिर वो कमाना धमाना, बाल बच्चे को पालन पोषण करना, धन संपत्ति आदि के चक्कर में पड़ना, खाना पीना सोना, इसी में उसका समय चला जाता है। तो इन कहते हैं बचपन बीता खेल कूद में, भरी जवानी से, जवानी भर जो है सोया रहा, अर्थात कमाने धमाने में, खाने पीने में और सोने में लगा दिया। तो बचपन बीता खेल कूद में भरी जवान, और देख बुढ़ापा अब क्या सोचे। और जब बुढ़ापा आता है तो कहता है कि अरे अब हम क्या करें, अब तो हमसे चला नहीं जाएगा, हमसे भजन नहीं होगा, हमसे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं हो पाएगा। तो ये कहते हैं बालस तावत क्रीड़ा सक्तस, बाल्य अवस्था में जीव जो है क्रीड़ा में आसक्त होता है। और तरुणास तावत तरुणी रक्त, और जब तरुण अवस्था को प्राप्त होता है तो तरुणी में आसक्त हो जाता है, स्त्री में। और
वृद्ध तावत चिंता मग्न। और जब वृद्ध अवस्था में जब वो जाता है तो नाना प्रकार की चिंताओं में जो है मग्न हो जाता है। पारे ब्रह्मन, वो जो परब्रह्म परमात्मा है, कोपी न लगना, उसमें कभी भी जो है वो संलग्न नहीं हो पाता। इसी पर एक पद है, ममता तू न गई मेरे मन को। बचपन बीत गया, जवानी बीत गया, बुढ़ापा बीत गया, फिर भी ममता जो है मन से नहीं गई। तो फिर कहते हैं, ममता तू न गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी। जो जन्म का जो साथी, जो ये केस था, बाल जो था, वो भी क्या हो गया, पक गया। लाज गई लोकन के, तन था के कर कंपन लागे। अब तन जो है थक गया, शरीर थक गया और हाथ पैर कांपने लगा। ज्योति गई नयनन के, और नयनन की जो ज्योति है वो ज्योति चली गई। सरवन वचन न सुनत काहू, सरवन वचन न सुनत काहू के, शक्ति गई इंद्रन के। सरवन वचन करें कि अब बाल बच्चे जो है, पुत्र जो है, बात नहीं सुन रहा है। श्रवण वचन न, अर्थात जो हमारी श्रवण इंद्रिय जो है, कान जो है, वो अब कोई चीज सुन नहीं रहा है। और शक्ति गई इंद्रिन की, हमारी जो इंद्रिय शक्ति है, हाथ पैर आदि आदि अंगों की, इनकी शक्ति जो है चली गई। टूटे दसन वचन नहीं आवत। अब दसन अर्थात दांत जो है टूट गया, वचन में अब बोली नहीं निकल रहा है, राम की जगह पर लाम निकल रहा है। शोभा गई मुख में, और मुख की शोभा चली गई, मुख पे जो झुर्रियां पड़ गई है, त्वचा जो है लटक गए। अब वो सुंदरता सौंदर्य जो है अब नहीं रही। ममता तू न गई मेरे, फिर भी जो है मन से जो ममता जो है, आसक्ति जो है संसार के प्रति, ये अभी नहीं गई। फिर आगे क्या कहते हैं, कितना सुंदर तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। कफ पीत बात कंठ, कंठ पर बैठे। कफ और पीत जो है एक कंठ पे बैठे हुए हैं। सुतही बुलावत करते, तो ये कफ, खांसी होने लगती है, दम दम घुटने लगता है। भाई बंधु सब परम प्यारो, नारी निकारत घर। जो भाई बंधु जो परम प्यारे थे, पत्नी जो परम प्यारी थी, ये सब जो है घर से निकालते हैं। जैसे शशि मंडल बिच स्याही, छूटे न कोटि जतन। जैसे शशि मंडल अर्थात चंद्रमा के बीच में जो एक चिन्ह जो होती है, रेखा जो होती है, वो नहीं छूटती है, वैसे ही कोटि जतन करने पर भी ये ममता जो है, आसक्ति जो संसार के प्रति जो लगा हुआ है, पुत्र में, पत्नी में, धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा आदि आदि में जो आसक्ति लगी हुई है, ममता जो लगी हुई है, ये नहीं छूट गई। तुलसीदास बलि जाऊं चरण की, लोभ पर आए धन को। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास बलि जाऊं चरण की, लोभ पर आए धन। ममता तू न गई मेरे मन। इसी पर एक दृष्टांत देते हैं कि अजामिन जो है 88 वर्ष की अवस्था को प्राप्त कर गया, फिर भी वो जो है पुत्र पत्नी में ही आसक्त है। तो वही एक उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर
कहते हैं कि एक बुढ़ा व्यक्ति मरण शैया पर पड़ा हुआ घड़ी दो घड़ी का मेहमान था, जो पीत कफ वात से कंठ अवरोध हो गया था। अर्थात पीत कफ वात से उसके कंठ जो है बंद हो गए थे, अवरोध हो गए थे, बोल नहीं पाते। सगे संबंधी पास में खड़े थे। अंतिम घड़ी गिनी जा रही थी कि अब पधारेंगे कि कब पधारेंगे। संयोग से एक बछिया सामने पड़ी बुहारी को चबा रही, जहां वो वृद्ध व्यक्ति लेटे हुए थे। तो देख रहे हैं कि सामने एक बछिया जो है एक झाड़ू को चबा रही है, खा रही है, चबा रही थी। किसी का भी ध्यान उधर नहीं गया। वो जो झाड़ू को चबा रही थी तो उधर ध्यान किसी का नहीं गया, क्योंकि सब लोग तो उस बुजुर्ग जो थे उनको देख रहे थे कि कब भाई ये पधार रहे हैं। उस बूढ़े ने देख लिया, लेकिन उस जो अब मरने वाले हैं उनका ध्यान उधर चला गया। वह बोल तो सकता नहीं था, वो बुजुर्ग बोल तो नहीं सकते थे, शरीर में थोड़ी थोड़ी चेतना थी, अतः हाथ से उधर ही संकेत करने लगे कि देखो वो गैया जो है, बछिया जो है झाड़ू को चबा रही है, उसको हटा दो। तो हाथ से संकेत कर रहे हैं, परंतु सहसा किसी के समझ में नहीं, कोई नहीं समझ पाया कि ये क्या कह रहे हैं। अब ऐसे हाथ उठाने पर पूरा हाथ भी नहीं उठ पा रहा होगा। तो जो लोग पास में थे वो लोग समझ नहीं पाए कि क्या संकेत कर रहे हैं। लेकिन बार बार हाथ उठाने से लोगों को शंका हुई कि संभव है कुछ द्रव्य गड़ा पड़ा हो। जो लोग उनको देख रहे थे उन लोगों को लगा, जो नाते रिश्तेदार थे उनको लगा कि पुत्र वगैरह, उनको लगा कि ये कुछ संकेत कर रहे हैं कि कहीं इधर ये खजाना वजाना तो गाड़ के नहीं रखेगी, अथवा किसी को दे दिए हों। क्योंकि प्रायः लोग मुंहवश जीते जी तो बताते नहीं, जो मुंह वो बताते नहीं, जब निश्चित जान जाते हैं कि अब तो मरना ही है तब बता दें तो बता दें। अतः हो न हो कुछ ऐसी ही बात। उसके लड़के तुरंत ही दौड़कर एक वैद्य जी के पास गए और बोले कि जैसे हो, जैसे तैसे आप कृपा कर एक बार मेरे पिताजी से बात करा दीजिए। वैद्य जी ने कहा बात तो करा देंगे, परंतु 200 रुपया लेंगे, और वह भी पहले ही ले लेंगे, तब दवा देंगे। क्योंकि ऐसी परिस्थिति के बाद में लोग देने में आनाकानी करते हैं। इन लोगों को गरज थी कि कहीं ये खजाना का रहस्य बता दें, कुछ रुपया पैसा के बारे में बता दें। अतः उन्होंने 200 रुपये जो है वैद्य जी को दे दिए। वैद्य जी ने ऐसी दवा दी कि कंठ खुल गए। बुढ़ा व्यक्ति जो था बात करने लगा। जब उसके परिजनों ने पूछा आप क्या कह रहे थे, तो उसने झल्लाकर गुस्सा होकर कहा कि कह क्या रहा था, देखते नहीं बछिया जो है झाड़ू खाए जा रही है, कोई भी उधर ध्यान नहीं देता। भला मेरे आंख के सामने यह हाल है तो बाद में क्या हो। लड़के पूछे कि बस यही कहना था और कुछ। उसने कहा और कुछ नहीं। लड़के झुझलाए, मर रहे हैं, मर रहे हो, राम श्याम कुछ भी याद नहीं, और झाड़ू का इतना ध्यान है। यही है तृष्णा तरंग बढ़ाव। उस बुजुर्ग को जो है मृत्यु आने वाली है, तो उस समय में भगवान का ध्यान, भगवान का चिंतन, उनका नाम लें, उनका चिंतन करें, उनका ध्यान धरे, ये नहीं अभी भी आ रहा है। उनका ध्यान कहाँ है, उस झाड़ू की तरफ, कि कहीं बच्चियां झाड़ू खाएगी तो झाड़ू नुकसान हो जाएगा, तो एक झाड़ू कम हो जाएगा, झाड़ू खत्म हो जाएगा। तो इस आसक्ति में जो है वो पड़े हुए हैं। अंतिम समय में भी जो उनकी आसक्ति
उस झाड़ू के प्रति भी है कि कहीं एक झाड़ू जो वो बछिया खा रही, कहीं वो नुकसान हो गया तो फिर कहाँ से झाड़ू लाएगा। तो वही कहते हैं ममता तू न गई मेरे मन में। इसलिए जब तक हाथ पांव शरीर काम कर रहा है, उसी समय में यदि भगवत भजन हो जाए, भगवान की भक्ति हो जाए, तो हो सकता है, नहीं तो फिर कब कैसी स्थिति आएगी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो कहते हैं प्रियदास जी, आई गयो काल मोह जाल में लपटी रही, महाविकराल यमदूत। जब अजामिल मरणासन के समय में जब था, सैया पर पड़ा हुआ था, जब यमदूत आ गए तो यमदूत कैसे थे, तो कह रहे हैं महाविकराल। सपास सपास हस्तांस्त्रीन् दृष्ट्वा पुरुषान् भृश दारुणान् वक्रतुंडा नूर्ध्वरोम्न आत्मानं नेतु मागतान्। वो कैसे हैं, तो सह, वो जो है दृष्टवा, वो देखते हैं, अजामिल क्या देखता है कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयावनी 3 यमदूत आए। उनके हाथों में जो है पास अर्थात फांसी है, और वो कैसे हैं, तो वक्रतुंडान ऊर्ध्वरोम्ण, उनके मुंह जो है टेढ़े मेढ़े विकराल हैं और शरीर में रोए खड़े हुए। तो वो जो अजामिल जो था, उसके 10 पुत्र थे। छोटे का नाम था नारायण, सबसे छोटा जो था उसका नाम था नारायण। माँ बाप उसे बहुत प्यार करते थे। उस समय बालक नारायण वहां से कुछ दूरी पर खेल रहा था। यमदूतों को देखकर अजामिल ने अत्यंत व्याकुल होकर अत्यंत आर्त और उच्च स्वर से पुकारा, नारायण। सुनत ही पार्षद आए। जब वो अपने पुत्र को पुकारा, नारायण नारायण मुझे बचाओ, तो भगवान के पार्षद जो है, भगवान के पार्षदों ने पुत्र के नारायण नाम उच्चारण को भगवो नाम संकीर्तन माना, कि मरते समय में भगवान को ही बुला रहा है। बुलाया तो अपने पुत्र का, लेकिन वो जो पार्षद जो थे भगवान के, वो समझे कि ये भगवान के नाम का संकीर्तन करता है। यह है पार्षदों की भावुकता और स्वामी भक्ति। पार्षद जो थे वो 4 थे। चतुर्भिर चतुर्भि चतुर्भिर चतुर्भिरदत्त भूत ही सिद्धै राज्ञाते विप्रलंबिता। और जो 4 जो अद्भुत जो पार्षद थे, उन 4 अद्भुत सिद्धों ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। कही वो धर्म सम। जब भागवत पार्षदों ने यम पास को तोड़कर अजामिल को यमदूतों के बंधन से मुक्त कर दिया, तब यमदूत ने कहा कि हम धर्मराज के सेवक, हमें आप लोग क्यों अपने कार्य से रोक रहे हैं। जब ये लोग उसके पास को फंदा को तोड़ दिए, तो यमदूत बोले कि हम धर्मराज के सेवक हैं, आप हमें अपने कार्य करने से क्यों रोक रहे हैं। तो पार्षद कहते हैं कि यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के सेवक हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। यमदूत बोले, वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वे धर्म है, और जिनका निषेध किया है वे अधर्म।
परंतु इस पापी ने श्रुति शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वच्छंद आचरण किया है और अब तक इसने अपने पापों का कोई प्रायश्चित भी नहीं किया है। इसलिए हम लोग इसे यमराज के पास ले जा रहे थे, जिससे यह वहां अपने पापों का दंड भोग कर शुद्ध हो जाए। यमदूत कहते हैं पार्षदों से, जब इस प्रकार जब यमदूतों द्वारा जब सामान्य धर्म का जब निरूपण किया गया पार्षदों के साथ, तब पार्षदों ने भी परम धर्म का विवेचन करते हुए अजामिल को निष्पाप बताया। क्या कहते हैं? अयम ही कृत निर्विशो जन्म कोट्यम हसामपि यद व्याजहार विवशो नाम स्वस्त्ययनम हरे एतेनैव ह्य घोनोस्य कृतं स्याद् घनिष्कृतं यदा नारायणेति जगात् चतुरक्षरम् स्तेन सुरापो मित्रधृग ब्रह्मा गुरुतल्पगः स्त्रीराजपितृगोहन्ता ये च पातनिको परे सर्वेषामप्यघवत्तामिदमेव सुनिष्कृतं नाम व्याहरणं विष्णुर्य तस् तद्विषया मतिः सांकेत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघहेरं विदुः यथा गदं वीर्यतं मपयुक्तं यदृच्छया अजानतोप्ययात्म गुणं कुर्यान् मंत्रोप्युदाहृत। ये जो है धर्म के बारे में पार्षद जो है यमदूत से कहते हैं, क्या कहते हैं? अयम ही कृत निर्विशो जन्म कोट्य हसामपि, कहते हैं कि यदि इसने कोटि कोटि जन्म की पाप राशि का कोट्यो जन्म कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया, वो कह रहे हैं कि ये जो कोटि कोटि जन्मों के जिसके जो पाप थे उन सबका प्रायश्चित कर लिया। यद व्याजहार विवशो नाम स्वस्त्ययनम हरे, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही अर्थात भगवान के परम कल्याणमय मोक्षप्रद नाम का उच्चारण तो किया है। एतेनैव हि अघोनो अस्य कृतम स्याद अघनिष्कृतम, कहते हैं कि जिस समय इसने नारायण का यदा नारायणेति, जिस समय इसने नारायण जगा चतुरक्षरम, जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय एतेनैव, उसी समय जो है केवल उतने से ही इस पापी के समस्त पापों का जो है प्रायश्चित हो गया। अब कहते हैं स्तेनः सुरापो मित्रधृग ब्रह्मा गुरुतल्पगः स्त्रीराज पितृ गोहंता ये च, करें कि ये जितने भी पातकी हैं यहाँ पे गिना रहे हैं कि चोर, सुरापो जो सुरापान करने वाले हैं, स्तेनः अर्थात चोर, सुरापो जो सुरापान करने वाले जो शराबी हैं, और मित्र से जो द्रोह करते हैं, ब्रह्मघाती है, गुरु तल्पगः गुरु पत्नीगामी, गुरु की पत्नी के साथ जो समागम करते हैं, ऐसे लोगों का और ऐसे लोगों का संसर्गी
स्त्री, राजा, पिता और गाय को मारने वाला, चाहे जैसा और जितना भी बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही है। इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। क्या? तो भगवान नाम, कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए, क्योंकि भगवान नाम के उच्चारण से मनुष्य की वृत्ति भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती और स्वयं भगवान की उसमें प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। बड़े बड़े महापुरुष यह बात जानते हैं कि संकेत में यदि किसी दूसरे अभिप्राय से अथवा परिहास में भी, मजाक में भी, अथवा किसी की अवहेलना करने में भी यदि कोई भगवान के नामों का उच्चारण करता है तो उसके सारे पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। वही कहते हैं कि सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा, किसी दूसरे को संकेत करके अथवा परिहास में अथवा किसी की अवहेलना करने में यदि कोई भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो वैकुंठा नाम ग्रहणम अशेष अघ हेरम विदुह, तो उसके सारे पाप जो है क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। कैसे नष्ट हो जाते हैं? तो कहते हैं यथा गदम वीर्यतम मुपयुक्तम यदृच्छया अजानतोप्यात्म गुणम कुर्यान मंत्रोपयुदाहिता। कहते हैं कि जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को उसका गुण न जानकर अनजाने में पी ले, यदि कोई परम शक्तिशाली अमृत को उसका गुण न जाने कि ये अमृत है, उसका गुण न जानकर भी अनजाने में पी ले तो वह अवश्य ही पीने वाले को अमर बना देता है। वैसे ही अनजाने में अथवा परिहास में, किसी दूसरे के संकेत में या अवहेलना में ही जैसे तैसे भी यदि भगवान के नाम का उच्चारण हो जाता है, उच्चारण करने पर भी भगवान का नाम अपना फल देकर ही रहता है, क्योंकि वस्तु शक्ति श्रद्धा की अपेक्षा नहीं करती। तो वही कहते हैं। अब आगे क्या कहते हैं? प्रियादास जी कहते हैं हारे लई बिडारे जाई, हारे ले बिडारे जाई पति पे पुकारे कही, सुनो बज मारे मती जावे हरि गाई। कहते हैं जब इस प्रकार जब पार्षदों ने जब यमदूतों को धर्म का उपदेश दिया और उसको विफल कर दिया कि तुम जो ये कर रहे हो गलत कर रहे हो, तब उन लोगों ने यमराज के पास जाकर, जो यमदूत थे वो यमराज के पास जाकर विष्णु पार्षदों की शिकायत। तब श्री धर्मराज जी ने दूतों को भागवत धर्म का उपदेश करते हुए आज्ञा की। आज्ञा करते हैं, क्या आज्ञा करते हैं? कहते हैं तानान्यध्वमसतो विमुखान मुकुंद पादारविंद मकरंद साद जस्रम निष्किंचन ही परमहंस कुलैरसज्ञैर जुष्टाद गृहे निरयवर्तमनि बद्ध तृष्णान। कहते हैं कि बड़े बड़े परमहंस जो है दिव्य रस के लोभ से संपूर्ण जगत परमहंस है, जो बड़े बड़े जो परमहंस हैं जो दिव्य रस के लोभ से संपूर्ण जगत और शरीर आदि से भी अपनी अहमता ममता हटाकर अकिंचन होकर निरंतर भगवान मुकुंद के पदारविंद का मकरंद रस पान करते हैं, जो दुष्ट
उस दिव्य रस से विमुख है और नरक के दरवाजे घर गृहस्थी की तृष्णा का बोझ बांधकर उसे ढो रहे हैं, उन्हीं को बार बार मेरे पास लाया करो। कहने का तात्पर्य है, कहते हैं कि यदि जो भगवान में लगा हुआ हो, भगवान की भक्ति में लगा हुआ हो, उसको तो मत लाओ, लेकिन जो उन रस से विमुख है, उनको जो है, जो अपने घर गृहस्थी की तृष्णा का बोझ बांधकर जो ढो रहे हैं, उनको बार बार मेरे पास लाया करो। इसके बाद धर्मराज ने भगवान से क्षमा याचना की। तत्क्षम्यतां स भगवान पुरुषो पुराणो नारायण स पुरुषैर यद सत्कृतं नः स्वा स्वाना स्वानाम स्वानामहो न विदुषां रचितांजलीनां क्षान्तिर्गरीयसी नमः पुरुषाय भूमने। धर्मराज जो भगवान से क्षमा याचना करते हैं कि आज मेरे दूतों ने भगवान के पार्षदों का अपराध करके स्वयं भगवान का ही तिरस्कार किया, यह मेरा ही अपराध है। हे पुराण पुरुष भगवान नारायण, हम लोगों का यह अपराध क्षमा करें। हम अपराधी होने पर भी हैं उनके निज जन और उनकी आज्ञा पाने के लिए अंजलि बांधकर सदा उत्सुक रहते हैं। अतः परम महिमान्वित भगवान के लिए यह योग्य है कि क्षमा कर दे। मैं उन सर्वंतर्यामी एक रस अनंत प्रभु को नमस्कार करता हूँ। और जब वो लोग चले गए, तब फिर इधर अजामिल जो है, जब भागवत पार्षदों द्वारा यमदूतों के फंदे से छूटकर निर्भय और स्वस्थ होकर भागवत पार्षदों का दर्शन कर आनंद में मग्न होकर उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। अजामिल के कुछ कहने की इच्छा करते ही भगवत पार्षद अंतर्ध्यान हो गए। अजामिल को जो भगवत पार्षदों के मुख से विशुद्ध भागवत धर्म सुना था, उससे हृदय में शीघ्र ही भगवत भक्ति का उदय होने से अब अपने पापों को याद करके बड़ा पश्चाताप होने लगा। फिर तो संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो जाने से सबके संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चले गए और शेष जीवन भगवत भजन में बिताते हुए अंत में भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्णमय विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान वैकुंठ को चले। कहते हैं कि अजामिल का उद्धार जो है नामाभास मात्र से, नाम लिए पुत्र को पुनीत कियो पात। ये तो नाम लिया अपने पुत्र का, बेटा का नाम लिया, लेकिन इसके सभी पाप नष्ट हो गए। कहते हैं एक 4 किरात है, उनके बारे में बताते हैं। वने चरामो वसु चाह रामो नदीस्तरामो न भयम स्मरामः इत्थम वदन्तश्च वने किराताः मुक्तिम गता राम पदानुसंगात। कहते हैं 4 किरात वन को गए, वहां जाकर एक ने कहा वने चरामा, वन में विचरण करूंगा, और दूसरे ने कहा वसु चाह राम, धन हरण करूंगा। तीसरे ने कहा नदिस तराम, मैं नदी को पार करूंगा। और चौथे ने कहा न भयम स्मराम, मैं किसी से नहीं डरूंगा। इतने में भूकंप आया और पहाड़ी गिरा, सहसा चारों की मृत्यु हो गई। राम नाम के आभास मात्र से सबको मुक्ति हो गई। दृष्टांत देते हैं एक यौवन का। 4 किरात का भी वर्णन देते हैं कि एक जंगल में
चार चोर ऊंचे टीले पर बैठकर लूटने की घात में यात्रियों को देखा करते थे। जब कोई यात्री जंगल में ऊंचे नीचे कहीं भी नदी नाले के मार्ग से आता जाता दिखाई देता तो एक आवाज लगाता, नारायण। तात्पर्य यह है कि पथिक नाले में उतर गया है। तब दूसरा कहा, वासुदेव। चार व्यक्ति थे, चोर थे। तो वो जो देखता रहता, तो जब देखता कि नारायण कहता था तो उसका मतलब था कि वो नाला में व्यक्ति उतर गया है। तब दूसरा कहता, वासुदेव, अर्थात दो चार बांस लाठी मारो। वासुदेव सबका कोड भाषा था, वासुदेव। तब तीसरा कहता, दामोदर, अर्थात जो कुछ पैसे हो उन्हें छीन लो। तब चौथा कहता, हरिहर, अर्थात छोड़ दो। इस प्रकार भगवान नाम के संकेत से यात्रियों को लूटते रहते हैं। एक बार चारों यही कह रहे थे कि उन पर बिजली गिरी और सबके सब नाम आभास मात्र से, वो तो भगवान का नाम हृदय से नहीं ले रहे थे, नाम आभास मात्र था। लेकिन अब इसका तात्पर्य ये नहीं हुआ कि हम भगवान का नाम लेते रहे और गलत सलत काम भी करते रहे, ये नहीं। नाम आभास मात्र से दिव्य विमान पर बैठकर भगवत धाम गए। तभी तो कहा है, कहा व्रत नेम गजेंद्र करियो, कहा वेद पुराण पढ़ी गणिका, अजामिल कौन अचार करियो, निसी वासर खान सुरापनिका। कहा जप जागहि गिद्ध कियो, सुहतो वन जीवन को हनिका, तुलसी अग पर्वत कोटि जरे, हरि नाम हुतासन को कनिका। तो कहने का तात्पर्य है कि केवल भगवान नाम के आभास मात्र से जो है अजामिल जैसे पापी व्यक्ति को जो है भगवत धाम की प्राप्ति होती है। यदि जो कोई व्यक्ति हृदय से यदि भगवान के नामों का कीर्तन करता है, भजन भक्ति आदि करता है, तो फिर तो उसे पता नहीं किस रस की प्राप्ति होगी, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो आज जो है हम लोग अजामिल के जो प्रसंग था उसको भी श्रवण किए। अब अगला जो प्रसंग है षोडश पार्षदों का, तो इसका श्रवण जो हम लोग कल करेंगे। प्रेम से बोलिए भक्त अजामिल की जय, श्री धर्मराज जी की जय, श्री भक्तमाल ग्रंथ की जय, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय, श्री नाभादास जी महाराज की जय, श्री प्रियादास जी महाराज की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय, श्री सनकादिक भगवान की जय, देवर्षि श्री नारद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, बरसाने धाम की जय, गिरिराज महाराज की जय, भक्ति महारानी की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम।